टू फ्रंट वॉर की सिचुएशन से जूझ रहे भारत ने अब अपनी तैयारियां 5वें गियर में कर दी हैं। इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों सेनाएं एक साथ मिलकर दुश्मन को धूल चटाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और दोस्तों, इसी क्रम में अब भारत रॉकेट फोर्स बनाने वाला है। अब ये रॉकेट फोर्स क्या होती है और कैसे ये एक गेम चेंजर साबित होगा, इस सब के बारे में दोस्तों आपको डिटेल में बताएंगे आगे। लेकिन दोस्तों, हम अपना वीडियो शुरू करें इससे पहले सरहद पर खड़े हमारे भारतीय जवानों की हौसला अफजाई के लिए कमेंट बॉक्स में जय जवान और जय हिंद जरूर लिखें। तो दोस्तों, भारत रॉकेट फोर्स बनाने की तैयारी कर रहा है। इसमें प्रलय बैलिस्टिक मिसाइलों को शामिल किया जाएगा। शुरुआत में इनकी कमान भारतीय सेना के हाथ में होगी। रॉकेट फोर्स बनने से भारतीय सेना की कोर ऑफ आर्टिलरी को काफी मदद मिलेगी। रॉकेट फोर्स को सबसे ज्यादा चीन से लगी सीमा पर तैनात किया जाएगा। चीन और पाकिस्तान से बढ़ते खतरों के बीच भारत रॉकेट फोर्स को बनाने की तैयारी जोरों शोरों से कर रहा है। इसके लिए डिफेंस मिनिस्ट्री ने 7500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से प्रलय बैलिस्टिक मिसाइलों की 250 यूनिट का ऑर्डर देने वाला है। ये कदम पिछले साल दिसंबर में रक्षा मंत्रालय से भारतीय वायुसेना के लिए इन मिसाइलों की नई यूनिट को मंजूरी देने के बाद उठाया गया है। प्रलय बैलिस्टिक मिसाइलें 150 से 500 किलोमीटर की दूरी पर लक्ष्य भेज सकती हैं। दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए प्रलय मिसाइल को रोकना लगभग नामुमकिन है। इस समय दोस्तों, प्रलय की रेंज को बढ़ाने पर भी काम चल रहा है ताकि उसकी प्रभावशीलता को और ज्यादा बढ़ाया जा सके। इस मिसाइल को सबसे पहले भारतीय वायुसेना में शामिल किया जाएगा और उसके बाद इंडियन आर्मी में इसे शामिल किया जाएगा। लेकिन दोस्तों, अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये रॉकेट फोर्स आखिर होती क्या है। तो दोस्तों, युद्ध या सैन्य कार्रवाई के बारे में सोचने पर हमारे दिमाग में जो छवि बनती है वो सैनिकों, टैंकों और लड़ाकू विमानों की होती है। ये सभी दुश्मनों के साथ सीधे युद्ध लड़ते हैं। इसमें दोस्तों जान हानि भी होती है। ऐसे में दोस्तों, युद्ध का ये दृष्टिकोण अब अप्रचलित होता जा रहा है। भविष्य के युद्ध में तेजी से और निर्णायक रूप से जमीन पर सैनिकों को तैनात किए बिना दुश्मन के स्ट्रेटेजिक और सैन्य अड्डों को तगड़ी चोट पहुंचाने के लिए नए नए उपाय खोजे जा रहे हैं। उनमें से ही एक तरीका मिसाइलों के जरिए होगा। मिसाइल लंबी दूरी तक बिना जनहानि के प्रभावी तरीके से हमला करने में सक्षम है। ऐसे में दुनिया भर के शक्तिशाली देश अब सेना के अलग रॉकेट फोर्स का गठन कर रहे हैं। रॉकेट फोर्स देश की मिसाइलों को ऑपरेट करती है। इसका प्रमुख काम सेना, वायुसेना और नौसेना के साथ मिलकर दुश्मन के ठिकाने पर हमले को अंजाम देना है। भारत में अभी तक रॉकेट फोर्स का काम कोर ऑफ आर्टिलरी करती है। इसमें टैंक, तोप और मिसाइलें भी शामिल है। लेकिन दोस्तों, अब एक और बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर भारत क्यों बनाना चाहता है ये रॉकेट फोर्स। तो दोस्तों, आपको बता दें कि 3400 किलोमीटर की LAC पर भारत के लिए डबल चुनौती है। भारत को भारी पारंपरिक ताकतों के इस्तेमाल के बिना चीनी सेना के खिलाफ युद्ध के लिए विकल्प को तैयार करना है। साथ ही साथ पर्याप्त लंबी दूरी की मारक क्षमता को बनाए रखना है, जिसका इस्तेमाल किसी भी परिस्थिति में तुरंत किया जा सके। ऐसे में एक इंटीग्रेटेड रॉकेट फोर्स इन दोनों उद्देश्यों को पूरा करता है। भारत के शहीद CDS जनरल बिपिन रावत ने 2021 में रॉकेट फोर्स के संचालन का सुझाव दिया था। इस फोर्स की कमान और नियंत्रण शुरू में एक ही सर्विस के हाथ में किया जा सकता है। बाद में अगर जरूरत पड़ी तो नौसेना और वायुसेना के लिए भी अलग से रॉकेट फोर्स बनाई जा सकती है। इससे चीन और पाकिस्तान से युद्ध के समय तत्काल जवाबी कार्रवाई की जा सकती है। ये कार्रवाई इतनी सटीक और प्रभावी होगी कि दुश्मन को जवाबी हमला करने का मौका ही नहीं मिलेगा। अब रॉकेट फोर्स से फायदे क्या क्या होंगे ये भी आपको समझा देते हैं। दरअसल दोस्तों, रॉकेट फोर्स के बनने से भारतीय सेना के कोर ऑफ आर्टिलरी के ऊपर से दबाव हटेगा। ये फोर्स न केवल भारत के स्ट्रेटेजिक हथियारों को कंट्रोल करेगी, बल्कि मौका मिलने पर जवाबी कार्रवाई के लिए तुरंत ही तैयार होगी। स्पेशलाइज्ड यूनिट होने के कारण रॉकेट फोर्स अपने हमलों में और ज्यादा धार ला सकती है। भारत दो तरफ से दुश्मनों से घिरा है, जहां पर एक तरफ चीन तो दूसरी तरफ पाकिस्तान है। चीन की तरफ की LAC पर हिमालय की दुर्गम चोटियां हैं, जहां सैनिकों और भारी हथियारों को आसानी से तैनात नहीं किया जा सकता। वहीं पाकिस्तान की सीमा पर से सैनिकों की संख्या को कम करके
रॉकेट फोर्स को जवाबी कार्रवाई के उपकरण के रूप में तैनात किया जा सकता है। पाकिस्तान भारत के रॉकेट फोर्स का नाम सुनकर ही कभी भी हमले की हिमाकत तक नहीं करेगा। इससे सैनिकों के हताहत होने की संख्या भी कम होगी। आपको बता दें दोस्तों कि प्रलय आधी बैलिस्टिक मिसाइल है जो सतह से सतह पर मार कर सकती है। डीआरडीओ ने प्रलय मिसाइल को इंटरसेप्टर मिसाइल पृथ्वी डिफेंस व्हीकल यानी पीडीवी और प्रहार मिसाइल को मिलाकर विकसित किया है। प्रलय मिसाइल की रेंज 150 से 500 किलोमीटर है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के अलावा ये भारत द्वारा तैनात की जाने वाली एकमात्र पारंपरिक स्ट्रेटेजिक युद्ध क्षेत्र मिसाइल है। इस मिसाइल का संचालन भारत की सामरिक बल कमांड के हाथ में ना होकर रॉकेट फोर्स के हाथों में होगा। ऐसे में प्रलय चीन के खिलाफ भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई का एक विकल्प बन सकती है। प्रलय मिसाइल अपने साथ 350 से 700 किलोग्राम तक हाई एक्सप्लोसिव पेनिट्रेशन कम ब्लास्ट और रनवे डेनियल पेनिट्रेशन सम्ब्यूनिशन लेकर जा सकती है। इस मिसाइल के जरिए 500 किलोमीटर की रेंज में दुश्मनों के बंकर, कम्युनिकेशन सेंटर और रनवे जैसे महत्वपूर्ण लक्ष्यों को निशाना बनाया जा सकता है। ये मिसाइल चीनी सेना के खिलाफ अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख में अधिकतम लाभ प्रदान कर सकती है। जैसा कि दोस्तों हम जानते ही हैं कि चीन इस समय भारत से बार बार भिड़ रहा है। पहले तो उसने गलवान घाटी में अपनी नापाक चाल चली और अब दोस्तों हाल ही में साल 2022 में तवांग में भी उसने भारतीय सैनिकों के साथ उलझने की गलती की, लेकिन चीन को उसका अंजाम भी मिल गया जब भारतीय सैनिकों ने पीट कर चीनी सैनिकों को वहां से भगा दिया। लेकिन दोस्तों अब चीन और पाकिस्तान दोनों ही देशों का अच्छे से मुकाबला करने के लिए, बुरी तरह से उनको पटखने के लिए भारत ने रॉकेट फोर्स के निर्माण की सोची है। रॉकेट फोर्स के बनाने की तैयारी भारत जोरों शोरों से कर रहा है और ये चीन और पाकिस्तान दोनों के खिलाफ बड़ी भूमिका निभाएगा। इसमें छोटी दूरी तक मार करने वाले हथियार भी शामिल होंगे, जिससे दोस्तों चीन और पाकिस्तान की सेनाओं में अभी से खलबली मच रही है। इस पूरे मुद्दे के बारे में दोस्तों आपकी क्या राय है और आपका क्या कहना है, ये दोस्तों हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।